कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। ऐसा ही कुछ हमारे सामने बैठी शगुन कुमारी के जीवन में भी है, जिन्होंने संघर्ष करते हुए खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हालांकि अभी इनकी उम्र महज 15 साल ही है और इन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो बड़े बड़े भी नहीं कर पाए। आइए जानते हैं शगुन कुमारी से ही उन्होंने कैसे ही अपना मुकाम हासिल किया है। शगुन, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। और हम जानना चाहते हैं कि शगुन, इस छोटी सी उम्र में आपके मन में कैसे ये विचार आया कि आप इस तरह से इस टेनिस के खेल में जो है आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। मैं अपने दादाजी और पापा की वजह से उन्होंने मुझे सिखाया है कैसे खेलना है, तो सारा क्रेडिट मेरे दादाजी और पापा को जाता है। और उन्होंने बताया कि आगे क्या करना है, कैसे लाइफ में सक्सेस पाना है, तो उसके लिए मैंने टेनिस खेलना स्टार्ट किया है। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है टेनिस में, चूँकि आपकी पढ़ाई भी चल रही है और पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी लेके चलना है, तो कैसे सामंजस्य बैठा पाती हैं दोनों के बीच आप? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, सुबह में 2 घंटा, शाम में 5 घंटा, और उसके साथ स्टडीज़ भी करनी रहती है, तो मैनेज हो जाता है। तो अभी तक जिस तरह से आपने आप हाल ही में एक प्रतियोगिता जीत करके आई है अंडर 16 में, तो क्या था वो, उसके विषय में कुछ बताएंगे हमको? वो चैम्पियनशिप सीरीज़ था, CS7 अंडर 18 था वो। मैं वहाँ पे विनर थी। मैंने दिल्ली के लड़की के साथ खेला है, तो मैं वहाँ पे मैच जीत गई। कितने पार्टिसिपेट थे वहाँ पे कुल? वहाँ पे 16 बच्चे थे, तो उसमें से मैं विनर थी। तो शगुन, कितने अचीवमेंट अभी तक आपने कितनी प्रतियोगिता में जीती हैं और कितने में मेडल आपको मिल चुका है अब तक, और कितनों में आप रनर अप हैं? कुछ जानकारी है, कुछ बता पाएंगी? जी, मैं 55 में विनर थी और 25 में रनर अप आई थी। तो शगुन, जैसे आप खिलाड़ी हैं, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। पापा आपके छोटी सी नौकरी करते हैं, परिवार भी है, सबको लेके चलना पड़ता है, इतना खर्चा होता होगा, कैसे मैनेज होता है? और कैसे आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या कहना चाहती हैं, आपको कितना सपोर्ट कहाँ से मिले? चूँकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, खाने पीने के लिए डाइट की भी जो है भरपूर ज़रूरत होती है, तो इसमें खर्च बहुत आता है। तो स्पोर्ट्स को के पीछे बहुत खर्च भी होता है और एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो कैसे, क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से और लोगों से? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं, हमारे पास उतना नहीं है, पर फिर भी हम लोग कर रहे हैं जितना हम लोग से होता है, तो ये कोशिश करेंगे कि कुछ सपोर्ट करे गवर्नमेंट। तो बेटा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको इस टेनिस खेल में, चूँकि बहुत महंगा खेल है ये, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत से खिलाड़ी टैलेंटेड होते हुए भी जो है, चूँकि इतना महंगा खेल होता है, उसके बाद भी जो है, तो क्या मेहनत आपकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए या पैसा आपके पास ज़्यादा होना चाहिए? दोनों में से क्या ज़्यादा होना चाहिए? मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, मेहनत से ही आगे बढ़ पाएंगे हम। पैसे तो सबके पास होता है, पर जिसके पास टैलेंट होता है वही आगे बढ़ता है। अभी आपकी क्या एम है, आगे आप क्या करना चाहेंगी, और आगे आप किस तरह से आप अपने खेल को प्रिपेयर कर रही हैं? कैसे, क्या है, क्या तैयारियां हैं, कितनी मेहनत करती हैं, और आपकी क्या सोच है, आगे अचीवमेंट क्या करना चाहेंगी, इसके विषय में कुछ बताएंगे आप? मैं ग्रैंड स्लैम जीतना चाहती हूँ और वुमेन्स में वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करती हैं आप, क्या क्या करती हैं, थोड़ा उसके विषय में बताइए। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4-5 घंटा, फिटनेस पे वर्क करना पड़ता है, और डाइट भी होनी चाहिए उसके लिए। तो क्या कुछ दुश्वारियां भी आती हैं, कुछ आपको कभी लगता है कि आप इससे जी चुराना चाहती हो, या मन करता है कि नहीं, अब मैं कितना मेहनत कैसे कर पाऊंगी, क्या है, ऐसा कुछ मन में आता है, आपके मन में विचार आता है कभी? नहीं, कभी नहीं। पापा मम्मी फैमिली इतने सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा कभी नहीं आता। आपके दादाजी भी बहुत बड़े अच्छे प्लेयर रहे टेनिस जी। के, बड़ा नाम था उनका। और तो कैसे प्रेरणा मिली उनसे आपको, किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं
टेनिस खेलूं और उसमें कुछ मुकाम हासिल करूं, या दादाजी से भी, पिता पापा से भी ज़्यादा नाम रोशन करके, तो किस तरह से प्रेरणा आपको मिली इनसे? कैसे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या देखा आपने? मैंने उन लोग का सपोर्ट देखा मेरे पीछे, कि वो लोग कितना मेहनत करते हैं मेरे पीछे, उसकी वजह से। नहीं, दादाजी तो आपकी तरफ नहीं रहे, लेकिन दादाजी के विषय में क्या सुना आपने, क्या देखा था, या क्या बताया गया आपको? वो बहुत अच्छा खेलते थे, मतलब उन लोग उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, तो मुझे वो चाहिए। यानी आप भी चाहते हैं कि जी। वो रिस्पेक्ट आप हासिल कर पाएँ। जी। तो आप बड़े प्लेयरों में किसको प्रेरणा मानती हैं? आज समय जो टेनिस खेल रही हैं उनमें किसको अपनी प्रेरणा मानती हैं, जिससे प्रेरित होकर के आप आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं अपने दादाजी को, लिएंडर पेस और रॉजर फेडरर को मानती हूँ आदर्श। अच्छा, जी। और महिलाओं में कोई नाम नहीं आपको है, चूँकि आप एक महिला भी महिलाओं हैं? में सरीना विलियम्स और नाओमी ओसाका। अच्छा, तो शगुन जी, फिर आप अपने सीएम से, गोरखपुर के सीएम, मतलब प्रदेश के जो सीएम हैं और गोरखपुर के ही वो रहने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो टेनिस को भी थोड़ा सपोर्ट करें। सिर्फ क्रिकेट ही हमारे यहाँ देखी जाती है, पर टेनिस नहीं देखा जाता, तो हमें टेनिस में भी सपोर्ट चाहिए। तो ये थी हमारे बीच शगुन कुमारी, जिनकी इच्छा है कि टेनिस में बहुत कुछ कर पावें। इनको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली अपने दादाजी से, जो खुद भी एक टेनिस प्लेयर हुआ करते थे, और इनके पिताजी भी आज एक टेनिस प्लेयर है, रेलवे में नौकरी भी करते हैं। लेकिन चूंकि आय बहुत कम होने के नाते इतने महंगे खेल को सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो शगुन की इच्छा है और अपील है कि प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हम खिलाड़ियों को के विषय में भी कुछ सोचे और इतने महंगे खेल के लिए हमें सपोर्ट करे, जिससे हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँ। गोरखपुर यूपी न्यूज़ के लिए प्रमोद पाल।